Good morning, students. This video lecture is focused upon a very important topic, letter writing. We'll try to understand each and every aspect of writing letters. Broadly, letters are categorized into formal and informal letters. Everyone must know how to write a letter. And while writing a formal letter, one has to follow a simple letter writing format. Let us take a look which letters are included in formal letters. Business letters, official letters, social letters, circular letters, employment letters. These are considered as formal letters. इस तरह के लेटर्स को लिखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है. जैसे कि आपने जॉब एप्लीकेशन में देखा था कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, उसे फॉलो करते हुए उसे एप्लीकेशन को लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लेटर को. वो भी एक फॉर्मल लेटर ही था और ये सारे भी फॉर्मल लेटर्स हैं जिन्हें लिखते समय फॉर्मेलिटीज़ या प्रोफेशनल टोन को हमें मेंटेन करना होता है. Informal letters are those letters which are written to parents, siblings means भाई बहन, और friends, classmates और your neighbors. तो इस तरह के लेटर्स को लिखने के लिए हमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है. But while writing formal letters, some points need to be taken into consideration. This video is about formal letters. Informal letters हम next video में करेंगे. This is the layout of a formal letter, structure of a formal letter. इसमें मोर और लेस वही पॉइंट्स हैं जो जॉब एप्लीकेशन में हमने किए थे. सबसे पहले हमें सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे. फिर एक गैप के बाद में डेट, एक लाइन का गैप यहाँ पर आप दे सकते हैं. देन रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस. डेट के बाद में हमें रिसिपिएंट जो रिसीवर है जिससे लेटर लिखा जा रहा है उसका नेम एंड एड्रेस लिखना है. देन रेफरेंस अगर कोई है तो हमें इसके बाद में लिखना है. रेफरेंस से मतलब सपोजिंग कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन आपको मिली है या इस लेटर को लिखने से पहले कोई आपका पहले कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका है, लेटर का आदान प्रदान हो चुका है, तो उस लेटर को या उस टेलीफोनिक कॉल को आप रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं. दिस इज ऑप्शनल. देन सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर. रेफरेंस के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन एंड आफ्टर दैट कम्स बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में लीव टेकिंग, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर एंड नेम. और अगर कोई एनक्लोजर है तो इन केस ऑफ जॉब एप्लीकेशन यू हैव एनक्लोजर CV. यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो आप लेटर लिख रहे हैं अगर उसमें एनक्लोजर्स अटैच कर रहे हैं आप तो हम इसे मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड while writing a formal letter. So as we did that, formal letters means business letters, official letters, social letters, circular letters and employment letters. इन letters को लिखते हुए we have to strictly follow the prescribed format जो अभी हमने format किया. And then use of colloquial words or abbreviations and slang language, they should be restricted while writing a formal letter. इन सभी तरीके के letters में इस तरह की abbreviation या slang language ये हमें avoid करनी चाहिए. colloquial words हमें use नहीं करने चाहिए. Then formal letter must be precise and to the point. इधर उधर की बात हमें नहीं करनी है, to the point इसमें लिखना है. And the subject line is very important in formal letters. Let us now try to understand all these types of letters separately. First of all, business letter. Business letters are written to industrial enterprises. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये व्यवसाय से संबंधित लेटर्स होते हैं, पर इसमें और चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं. They are written to industrial enterprises, commercial organizations, shopkeepers, professional persons,
न्यूज़पेपर एडिटर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के लोगों को जहां हम लेटर लिखते हैं उनको बिजनेस लेटर टाइप कहते हैं। एंड व्हेन रिटन अमंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, दिस लेटर जनरली कंटेन्स कमर्शियल इंफॉर्मेशन such as quotations, orders, complaints, claims, letters for collection, etc. So these letters are always strictly formal, and these letters follow that structure and pattern of formalities that we have done just now. Official letters are those letters which are written to government or semi-government offices. बहुत बार हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी लेटर लिखते हैं, वेरियस पब्लिक बॉडीज़ को भी लेटर लिखते हैं। तो ये सारे लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिसेज, ब्रांचेज, सबऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। एंड जनरली क्या होता है, इस तरह के लेटर्स इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं इंफॉर्मेशन का, लाइक रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, इवेंट्स या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो ऑफिशियल लेटर के थ्रू इधर उधर पहुंचाई जाती है। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लेटर्स फ्रॉम वन ऑफिशियल टू अनदर इन ऑफिशियल कैपेसिटी। पिटिशंस, एप्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा, ये सभी ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं। और ये भी क्योंकि फॉर्मल लेटर्स ही हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट कम्स सोशल लेटर। व्हाट इज अ सोशल लेटर? सोशल लेटर के नाम से ऐसे लगता है कि ये इनफॉर्मल होगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज रिटन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन के तहत ये लेटर लिखा जाता है। And normally, these letters are related to invitations to social parties and functions of various kinds and replies to them. ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। invitations हुए या उनके responses हुए, and then religious ceremonies and functions, वो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं social letter में। Besides, these letters include congratulatory letter, condolence और sympathy letter, invitation letter, letters of apology, क्षमा मांगना या थैंक्स गिविंग, इस तरह के लेटर्स भी सोशल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और सोशल लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है, तो इसके लिए भी कुछ नॉर्म्स हमें फॉलो करने होते हैं। देन वी हैव सर्कुलर लेटर्स। व्हाट इज अ सर्कुलर लेटर? A letter that announces information to a large number of people. बहुत सारे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है एक साथ, तब सर्कुलर्स इशू होते हैं, इसे हम सर्कुलर लेटर कहते हैं। द सेम लेटर इज सर्कुलेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू कॉरेस्पॉन्ड सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने के लिए सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं। और ये भी क्योंकि फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं तो एक डेफिनेट पैटर्न इसमें भी फॉलो किया जाता है। Then employment letters, which include employment process like joining letter, promotion letter, application letters, etc. ये भी formal letters में शामिल किए जाते हैं। Letter to the editor of a newspaper, letter to the government, letter to the police, to the principal, order letter, complaint letter, inquiry letter, business letter, application letter for job, letter to the bank manager, invitation letter, resignation letter, leave application, ये सारे के सारे formal letter types हैं। और ये इनका लेआउट है, ये इनका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। जो भी लेटर लिख रहा है उसका नेम एंड एड्रेस आएगा विद पिन कोड, एंड डेट आपको लिखनी है। हम ये वाला टॉपिक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आपको लेटर राइटिंग पर क्वेश्चन आने पर आपको अपनी आंसर बुक में किस प्रकार से लिखना है। तो आप अपनी आंसर बुक में सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, द वन हु इज राइटिंग द लेटर, जिसकी तरफ से लेटर जा रहा है। यहाँ पर सेंडर का नेम आप वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। देन डेट आपको लिखनी है, उसके बाद में एक लाइन को
छोड़कर। फिर उसके बाद में आप जिससे लेटर लिख रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने विवेक से ये दोनों लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नेम्स वगैरह नहीं दे रखे हो तो। रिसीवर का नेम और एड्रेस लिखेंगे, और फिर एक गैप के बाद में रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस है तो। उसके बाद में सब्जेक्ट ज़रूर लिखना है, किस सब्जेक्ट पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। देन सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम करके, जो भी वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार के लेटर में किस तरह का सैल्यूटेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन के बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पर आपका मेन कंटेंट होगा। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में लीव टेकिंग, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लीव टेकिंग मीन्स जहाँ पर आपको अपना लेटर एंड करने की सूचना देनी है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आप योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली कहकर अपना सिग्नेचर करते हैं, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट्स में अपना नाम लिखते हैं, और यदि कोई एनक्लोजर है तो फिर एनक्लोजर हमें वहाँ पर लिखना है। जो मेन कंटेंट आपका आएगा वो आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। एक बार देखते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर्स है उनमें आपका जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो किस प्रकार से रहेगा। बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर विल हैव 3 पार्ट्स: ओपनिंग, मिडल एंड क्लोजिंग। ओपनिंग में आपको क्या करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ आप बनाएंगे सैल्यूटेशन के जस्ट बाद में, वहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हैं और आप क्यों लिख रहे हैं, द पर्पस ऑफ राइटिंग। ये ब्रीफ में आपको लिखना है, अपना और अपने राइटिंग मटेरियल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। देन मिडल, मिडल पार्ट में जो मिडल पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ आप बनाएंगे, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ तक भी आपको ले जा सकते हैं इसे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस मैटर पे लिख रहे हैं। इट विल गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर। यहाँ पर आपको अपनी पूरी बात कहनी है। देन क्लोजिंग, क्लोजिंग पार्ट इस ये क्या करेगा, इट विल कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट। अपनी बात कहने के बाद में कंक्लूडिंग पार्ट, जो क्लोजिंग पार्ट है, यहाँ पर आपको कंक्लूड करना है कि आप इस लेटर के थ्रू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आपने मिडिल पार्ट में कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उसे आप क्लोजिंग में लिखेंगे। या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह में कोई एक इशू आपने डिस्कस किया है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसे यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस, क्योंकि हमने देखा कि फॉर्मल लेटर्स अलग अलग तरह के लोगों को लिखे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपके एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, और जिन्हें आप लेटर्स लिख रहे हो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, या बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जहाँ पर आप लेटर लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं जहाँ पर आप लेटर, या आप अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को या प्रोफेसर्स को लिख रहे हैं, या न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिख रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से हमें सैल्यूटेशन लिखना है लेटर में। अगर आप एक्वेंटेड हो, परिचित हैं जिन्हें आप लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर जिन्हें लिख रहे हो, यदि वो आपके परिचित हैं तो आप डियर मिस्टर या डॉक्टर या प्रोफेसर करके सरनेम लगा सकते हैं। मीन्स अपने परिचित को लिख रहे हैं अगर, तो वहाँ पर आप डियर लिखेंगे, देन मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर जो भी है उसके बाद में सरनेम लिखेंगे। एक्वेंटेंसेस को, परिचितों को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर डियर, देन मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, और उसके बाद में सरनेम। देन जिन्हें आप लेटर लिख रहे हो, अगर वो आपके लिए पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आप डियर सर ऑब्लिक मैडम या ओनली सर या मैडम आप लिख सकते हैं। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में भी सर और मैडम आप लिखेंगे। बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में लिख रहे हैं तो डियर सर्स और सर और मैडम, क्योंकि हमें पता नहीं है रिसीवर कौन है और कितने हैं। देन इफ यू आर राइटिंग टू योर प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर, देन सर मैडम, यहाँ पर हमें डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखना है।
एंड न्यूज़पेपर एडिटर्स में भी सर और मैडम। तो ये तो हुए फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशंस। इस तरह से हमें बॉडी ऑफ द लेटर से जस्ट पहले सैल्यूटेशन लिखना है। देन इन्हीं सैल्यूटेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहाँ पर आप अपना लेटर को साइन के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज द सिग्नेचर पार्ट ऑफ योर लेटर। अगर आप किसी एक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मतलब जिनके साथ में आपने डियर लगा के, डियर मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर खन्ना, ये आपने सरनेम के साथ में लगाया है, तो उनके साथ में आप नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वहाँ पर योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। एंड माइंड द स्पेलिंग ऑफ योर्स, वाई कैपिटल और आर और एस के बीच में कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। स्ट्रेंजर्स को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस तो योर्स फेथफुली। बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली। टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेसर्स के लिए योर्स ओबीडियंटली। न्यूज़पेपर एडिटर्स के लिए योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इट वुड बी preferable if you write your complimentary clause according to the salutations that you have used in your letter.